हेलो एवरीवन। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत तेजी से ये समझने का कोशिश करते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है। आप लोगों को मालूम है कि प्रोटीन बनाने में जो टोटल अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं वो कॉमनली 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से यूजुअली 10 अमीनो एसिड्स को असेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है एंड 10 अमीनो एसिड को नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। ये कॉमनली बोला जाता है, वैसे थोड़ा सा नंबर इधर उधर चेंज होता है। तो पहले हम लोग बेसिक चीज देख लेते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड किसको कहते हैं? वो अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी के द्वारा एसेंशियल होता है, रिक्वायर्ड होता है डाइट में, ताकि उसको हम खाना में उसको खा सके, क्योंकि उन अमीनो एसिड को हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, इसलिए वो एसेंशियल माने जाते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल इसलिए है क्योंकि वो हमारे डाइट में रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप खा लेंगे तो कोई पाप नहीं हो जाएगा, लेकिन वो रिक्वायर्ड एज सच नहीं है, क्योंकि उस अमीनो एसिड को हमारा बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है। अब चूंकि 10 और 10, 10 और 10 दोनों में आता है यूजुअली, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक हमने डेवलप किया है, और वो ट्रिक देखिए क्या है। आप लोगों ने लेडी गागा, एक बहुत बड़ी पॉप सिंगर है, उसके बारे में सुना होगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि लेडी गागा को सिर्फ संदेह है, डाउट है कि उसके लीवर में कुछ हुआ है। हालांकि वैसा उसके लीवर में कुछ हुआ नहीं है। तो लीवर का एक जांच होता है, टेस्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एसजीपीटी टेस्ट करके एक टेस्ट होता है, जो लीवर के लिए टेस्ट होता है, लीवर के फंक्शन को जांचने के लिए टेस्ट होता है। तो चूंकि उसको लीवर में इंफेक्शन नहीं है, फिर भी डॉक्टर साहब उसको कह रहे हैं कि आप जो है एसजीपीटी करवा लो, जबकि हमको मालूम है कि एसजीपीटी उसका करवाना एसेंशियल नहीं है। क्या है? नॉन एसेंशियल। तो देखिए बच्चों, ट्रिक क्या होगा। लेडी गागा का एसजीपीटी नॉन एसेंशियल है, क्योंकि उसका लीवर खराब ही नहीं है। तो गागा, लेडी तो ऐसे ही लिखा गया है गागा, G for glutamine, A for asparagine, G for glutamic acid, A for aspartic acid, C for cysteine, A for alanine, S for serine, G for glycine, P for proline, T for tyrosine. These all amino acids are categorized as non-essential amino acid. क्लियर है? उसी तरीके से अगर आप किसी वीआईपी हॉल में जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहां टिकट चेक करने वाला तो होगा, क्योंकि वीआईपी है। वहां तो आप ऐसे ही विदाउट टिकट नहीं जा सकते हैं। तो वीआईपी हॉल में टीटी तो होता ही है जो टिकट चेक करता है, यानी कि टीटी का वीआईपी हॉल में होना एसेंशियल है, निश्चित है, वो होगा। तो ट्रिक बनती है बच्चों, वीआईपी हॉल में टीटी एसेंशियल होता है। V for valine, I for isoleucine, P for phenylalanine, H for histidine, A for arginine, L for leucine, L for lysine, ME for methionine, T for tryptophan and T for threonine. क्लियर है? तो ये तो हो गया कॉमन वाली बातें। लेकिन हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो होता है ना, इसको हमारा बॉडी कुछ मात्रा में सिंथेसाइज कर सकता है, इसीलिए इसको सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। मतलब वो अमीनो एसिड जिसको हमारा बॉडी थोड़ा सा सिंथेसाइज कर सकता है और थोड़ा सा हमें रिक्वायर्ड होता है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेमी एसेंशियल। लेकिन जो न्यू स्टडीज है उनसे ये पता चला है कि आर्जिनिन ठीक ठाक मात्रा में हम लोगों के बॉडी में बन जाता है, इसलिए आर्जिनिन को कई जगहों पे आप देखेंगे कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में कंसीडर किया गया है। तो देखिए बच्चों, 9 और 10 तो एकदम क्लियर है। अगर आर्जिनिन को इसमें से हटा दो तो बच गया 9। तो 9 तो एकदम क्लियर है कि एसेंशियल अमीनो एसिड होगा। लेकिन आर्जिनिन को मौका पड़ने पे क्वेश्चंस के हिसाब से आप उसमें प्लेस कर सकते हैं, कौन से? नॉन एसेंशियल में। लेकिन वो तब जब मजबूरी आएगी, वैसा क्वेश्चन का ऑप्शन डिजाइन होगा। लेकिन ऐसे अमूमन कॉमनली हम लोग जो है इसी तरीके से इसको कैटेगराइज करते हैं। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।